अपने चैनल संजय शोरान एग्जाम प्रो में आज की इस वीडियो में हरियाणा करंट अफेयर भाई कौन से महीने का, मई महीने का कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भाई हम है ना कितने महीने के भाई ये लगा लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी भाई हरियाणा करंट अफेयर मई 2025 की रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आज का भाई देखिए क्या कहता है भाई, किस किस हरियाणवी ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। बताइए किसने करवाया है। संदीप आर्य ने, अनमोल गर्ग ने, संदीप दायल ने, या फिर राजेंद्र क्या है भाई महलान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। किस हरियाणवी ने, ठीक है, 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके भाई लंदन बुक वह अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। मोनिका स्वागत है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संदीप आर्य आएगा भाई। राधे राधे। देखिए इसार के कहाँ के रहने वाले हैं भाई, जितना भी आपको पता है ना भाई साथ के साथ बताया करो। इसार जिले के कहाँ के भाई, फरीदपुर गांव के संदीप आर्य जागड़ा, है ना, जांगड़ा ने मई 2025 में गुजरात स्थित सूर्य मंदिर में 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उनका नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अब तक भाई 6 रिकॉर्ड है ना बना चुके हैं, और 2018 में 5,000 बार सूर्य नमस्कार करके पहला रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा रिकॉर्ड भाई 8,700 कितना 88 सूर्य नमस्कार का रहा था। तीसरा भाई 10 बार सूर्य नमस्कार कर बनाया था। चौथा रिकॉर्ड 12,000 सूर्य नमस्कार करके, और पांचवा रिकॉर्ड 15,000 सूर्य नमस्कार का था। अब 20,000 सूर्य नमस्कार का क्या बनाया भाई, नया रिकॉर्ड बनाया भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से पांचों जो 6 रिकॉर्ड है भाई 6 का ध्यान रखिएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं, हिसार जिले के कहाँ के भाई, फरीदपुर गांव के। ठीक है, क्या नाम है भाई, संदीप आर्या। ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी फैक्ट है भाई आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल है ना रैंकिंग सीरीज 2025 में हरियाणवी पहलवान पहलवान अंतिम पंघाल ने कितने किलो भार में स्वर्ण पदक जीता था भाई। बताइए कितने किलो भार में जीता था। ठीक है, 43 किलो में, 47 में, 50 में, या फिर 53 में। तो अंतिम पंघाल ने कितने किलो भार में स्वर्ण पदक जीता था भाई। बताइए अमित पंघाल के बारे में जितना भी आपको पता है, अंतिम पंघाल के बारे में। ठीक है, कहाँ से रहने वाले हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। 53 किलो में, किसमें भाई, 53 किलो वर्ग में। देखिए मंगोलिया में, कहाँ पे हुई थी भाई, मंगोलिया में ओपन इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज में 53 किलो भार में इसार जिले की भाई अंतिम पंघाल ने देश का है ना स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा हरियाणा की ही नेहा सांगवान ने 57 किलो में, और मुस्कान ने 59 किलो वर्ग में, और अर्षिता ने भाई 72 किलो में स्वर्ण पदक जीता था भाई। कैलाश स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई ओलकर की जयंती 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था भाई। बताइए कहाँ पे किया गया था, यमुनानगर किया था, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, या फिर पंचकुला। ऋचा भाई गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र। क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए संत महापुरुष है ना सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिले के अनाज मंडी पिपली में 31 मई 2025 को मातेश्वरी देवी अहिल्या ओलकर की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि क्या लिया था भाई, भाग लिया था। हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़ों की हार्पिस बीमारी के लिए देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है। तो बताइए भाई, यहाँ पे बात हो रही है घोड़ों की, तो घोड़ों से रिलेटेड देखिए कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ है भाई, इसार में। कहाँ पे भाई, इसार में। घोड़ों में होने वाली है ना होने वाली हॉर्पिस बीमारी को लेकर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र इसार के वैज्ञानिकों ने देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन तैयार की। 5 साल रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी मिली। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की पूजा सिंह ने कौन सा पदक जीता है भाई। बताइए पूजा सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो इसका जो आंसर है, और कहाँ की रहने वाली है ये भी बताइएगा साथ के साथ भाई, पूजा के बारे में जो जो आपको पता है। ठीक है,
और किस इवेंट में इन्होंने जीता, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट। किस में जीता भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गोल्ड जीता भाई। क्या जीता, गोल्ड। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे नो डाउट। लीजिए देखिए, दक्षिणी कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बोत्सी गांव की, ठीक है भाई, 18 वर्षीय पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.89 मीटर की छलांग लगाकर देश के लिए क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता था। और 2000 में बोरबी, है ना, एलाइसिस की जीत के बाद यह देश का पहला स्वर्ण पदक है। पूजा इससे पहले 2023 में एशियाई अंडर 23 में कांस्य पदक जीता था भाई। 23 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किस गांव में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था भाई, बताइएगा कहाँ पे किया गया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पहरावर गांव आएगा, या फिर मंगोली गांव आएगा, या फिर मोरथली गांव आएगा, या गंगा टेडी गांव आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल करेक्ट क्या बताया भाई, बी बताया। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। गौर फरमाइएगा, पैरावर गांव कहाँ पे भाई, पैरावर गांव बताइए कहाँ का है, देखते हैं किसको पता होगा भाई। ठीक है, जितना भी आपको इसके बारे में पता है भाई बताइए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रोहतक के गांव कहाँ का है भाई, रोहतक के गांव पैरावर में 30 मई 2025 को भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। और किसी, देखिए, सीएम ने इस अवसर पर प्रदेश के किसी शहर में एक बड़े पार्क का नाम, है ना, भगवान परशुराम के नाम पर रखने की क्या की भाई, घोषणा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, अच्छा भाई, क्या नहीं पता भाई बताइए। कैलाश, क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए किन कार्यालयों का पुनर्गठन शुरू किया, तो बताइए भाई, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए, ठीक है, किन कार्यालयों का पुनर्गठन क्या है भाई, शुरू किया है। भू सुधार कार्यालय, राजस्व कार्यालय, सरल कार्यालय, या फिर ग्राम शहरीय कार्यालय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा, राजस्व कार्यालय। क्या आएगा भाई, राजस्व कार्य। देखिए, हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में राजस्व कार्यों का पुनः व्यापक पुनर्गठन शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड और म्यूटेशन, क्या है भाई, म्यूटेशन सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा वितरण को क्या देना है भाई, बढ़ावा देना है भाई। सुमन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राधे राधे। हरियाणा के, देखिए, किस जिले की इशिता सांगवान ने भाई मई 2025 में एनडीए की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, तो बताइए भाई किस में लिया, है ना, कहाँ से बिलोंग करती है भाई, किस जिले की इशिता सांगवान ने भाई। ठीक है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, या फिर रोहतक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इशिता सांगवान कहाँ की है भाई। ओके भाई, आस्था आपका भी स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, चरखी दादरी। ए बिल्कुल है करेक्ट है भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी भाई से, देखिए, 30 मई 2025 को इतिहास रचते हुए पहली बार भाई, जस्ट 1 मिनट, पहली बार, है ना, 17 महिला कैंडिडेट्स, है ना, पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस परेड में हरियाणा के चरखी दादरी की सीता सांगवान भी क्या थी भाई, शामिल थी। ओके, लीजिए भाई, क्या है, ओडी, ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हरियाणवी बनाए गए हैं, बताइए। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, सैफाली, रानी रामपाल, दीपक, या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, नीरज चोपड़ा। क्या आएगा भाई, नीरज चोपड़ा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओडी इंडिया ने स्टार भाला फेंक एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने RCQ8 परफॉर्मेंस के साथ पोज देकर इसकी क्या दी भाई, जानकारी दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया, करनाल, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, क्या बता रहे हो। ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, कुरुक्षेत्र आएगा भाई। क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा बिल्कुल। लीजिए, देखिए, कृषि, देखिए, राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान की कड़ी 29 मई 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विकसित की भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसानों को नई तकनीक, योजना और नवाचारों से जोड़कर, ठीक है भाई, जोड़कर
कृषि क्षेत्र में सुधार करना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा की, देखिए हरियाणा की पूजा ओला ने साउथ कोरिया में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता था भाई, बताइए कौन सा पदक जीता था और कहाँ की रहने वाली है ये भी बताइएगा भाई। राकेश गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओके, स्वर्ण पदक जीता था, रजत या फिर कांस्य या ये सभी, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, पूजा ने कौन सा जीता था भाई, रजत पदक जीता था। सिल्वर कौन सा भाई, सिल्वर जीता था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। कहाँ की रहने वाली है भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए फतेहाबाद जिले के बेजलपुर गांव की पूजा ने साउथ कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर भाई देश और प्रदेश का नाम क्या किया था भाई, रोशन किया था। और पूजा ने 2018-19 में वडोदरा में 15वीं नेशनल यूथ चैंपियन में 1500 मीटर में भाई गोल्ड मेडल जीता था। और पूजा ने 2022 में बेंगलुरु में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 800 मीटर दौड़ में भी क्या है भाई, क्या जीता था, गोल्ड जीता था भाई। लीजिए 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। रोहतक स्थित है ना सुप्पा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन होंगे भाई, बताइए नए कुलपति कौन होंगे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, रोहतास है ना, रोहतक में सुप्पा विश्वविद्यालय के नए प्रोफेसर महावीर चौटाला आएंगे, डॉक्टर अमित आर्य आएंगे, या प्रोफेसर नीरज कुमार आएंगे, या डॉक्टर आकाश जोशी आएंगे। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा, अमित आर्य भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डॉक्टर अमित आर्य, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डॉक्टर अमित आर्य ने 28 मई 2025 को रोहतक स्थित भाई, ठीक है सुप्पा बोले तो देखिए ध्यान से, दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स के कुलपति का कार्यभार संभाला। और डॉक्टर अमित आर्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रहे हैं। 1994 में BAG फिल्म्स के साथ अपने मीडिया कैरियर की क्या थी भाई, इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने कराया, तो बताइए भाई किसने कराया था, नायाब सिंह सैनी ने, कृष्णपाल गुर्जर ने, या फिर रणधीर ने, या फिर रामकरण सिंह ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड मोनिका, है ना, क्या आएगा, नायाब सिंह सैनी ने। देखिए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने, बिल्कुल भाई राकेश, देखिए स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने और राष्ट्रीय स्थानीय निकाय और में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का क्या किया था भाई, शुभारंभ किया था। ठीक है, प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग है ना भाई देख सकता है इससे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आपकी स्क्रीन पर। किस जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जींद, हिसार, सिरसा, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, करनाल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे भाई, करनाल में। देखिए करनाल के कौन सा गांव भाई, ठीक है, करनाल का गांव देखिए सालवन गांव में हरियाणा सरकार द्वारा 29 मई 2025 को पराक्रम और शौर्य की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। ओके भाई सुशीला वर्मा, स्वागत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गांव सालवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह के नाम पर करने की क्या की भाई, घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में हरियाणा बॉक्सर नमन तंवर ने कौन सा पदक जीता था भाई, बताइए। यहाँ पे बात हो रही है भाई हरियाणवी बॉक्सर, क्या नाम है, नमन, है ना, तंवर, क्या है, तंवर ने कौन सा पदक जीता था भाई। और ये भी बताइएगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में आपको जो भी पता है भाई वो सब कुछ बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किसको क्या पता है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, क्या जीता था, गोल्ड मेडल। और कहाँ के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। देखिए हरियाणा के मूल रूप से भिवानी के कालुआस गांव के बॉक्सर नमन तंवर ने थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में चाइना के बॉक्सर को भाई 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पहला बॉक्सिंग पदक दिलाने वाले क्या है, ये बॉक्सर है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, हलुआस भिवानी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है, तो बताइए भाई कौन सी योजना लागू की है, गौ संवर्धन योजना, गौशाला, या गौ संरक्षण योजना, या फिर कृष्ण सुदामा योजना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई सुनील, स्वागत है भाई आपका भी। ओके,
क्या बता रहे हो भाई, बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, गौ संवर्धन योजना। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, आपका भी स्वागत है भाई, राधे राधे। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गौशालाओं को क्या है भाई, गौ संवर्धन योजना को लागू किया था। और देखिए इस योजना के तहत प्रदेश का पहला संयंत्र यमुनानगर में लगाया जाएगा और इस बायोगैस संयंत्र पर 90 करोड़ रुपए की राशि क्या होगी भाई, खर्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 17 क्वेश्चन, बताइए राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस जिले के अरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया। तो बताइए भाई कहाँ के हैं भाई, हरविंदर सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या के बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, केथल के। कहाँ के हैं भाई, केथल के हैं। देखिए इनके बारे में जो भी पता है भाई बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाई 27 मई 2025 को हरियाणा के केथल के, है ना, अरविंदर को भाई खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए भाई पद्मश्री से सम्मानित किया। और केथल जिले के गुल्ला क्षेत्र में गांव अजीत नगर के अरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक में तीर दाजी में गोल्ड मेडलिस्ट पहले भारतीय हैं। उन्होंने पेरिस में स्वर्ण और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाई कांस्य जीता था। ठीक है, इस प्रकार से इनके सारे वो चीजें बता रखी हैं। 2018 में इंडोनेशिया में एशियाई पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकवर इवेंट में गोल्ड जीता था। और उन्होंने भाई एशियाई पैरा ओलंपिक 2019 में कांस्य, थाईलैंड 2019 में तीसरी एशियन पैरा में भाई टीम इवेंट में कांस्य पदक। और अरविंदर सिंह का भाई जन्म देखिएगा, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। ठीक है, 25 फरवरी 1991 को हुआ था। और राष्ट्रपति ने किस, है ना, देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया था भाई, डॉक्टर सतराम देसवाल को। किसको भाई, डॉक्टर सतराम। देखिए इसका जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने भाई 27 मई 2025 को सोनीपत के रहने वाले 70 वर्षीय, है ना, लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर कौन भाई, सतराम देसवाल को साहित्य और शिक्षा के बेहतरीन क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए भाई पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया था। और जो डॉक्टर देसवाल हैं भाई मूल रूप से झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर से हैं भाई। और वे 28 से अधिक, है ना, देखिए 28 वर्ष से अधिक समय छोटू राम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से इनके बारे में है भाई बहुत सारा डाटा। और इनका जो जन्म है भाई वो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1955 को हुआ था। कब हुआ था भाई, 24 अप्रैल 1955 को। ओके, ठीक है, चलिए भाई बहुत है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं, बताइए, है ना। तो देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं, खेल विभाग, है ना, लीजिए भाई, ऑप्शन बी है भाई शिक्षा विभाग है, ऑप्शन सी है ना पुलिस विभाग, और ऑप्शन डी है भाई आयुष विभाग आएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है। ठीक है, लास्ट वाला क्या आएगा भाई, आयुष विभाग आएगा। क्या आएगा, आयुष विभाग। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, मैम स्टेट के लिए सीडीपी कब कराते हो भाई, सीडीपी की तो पूरी थ्योरी क्लास में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। बताइए और कौन क्या करना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बुक चाहते हो या फिर इतना ही काफी होगा बाकी जो मैंने कराया है। ठीक है, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित, लास्ट में पूछना भाई, लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब फ्लो बना हुआ है एक्चुअल में, बीच में लास्ट में 2 मिनट लूंगी। ठीक है, आपको दूंगी, आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, भव्य योग महोत्सव के दौरान आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल, है ना, देखिए 3 पोर्टल कौन कौन से हैं, गौर फरमाइएगा भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा, है ना, 3 पोर्टल देखिए, ई मार्केट, है ना, प्लेस पोर्टल, आयुष औषधि इन्वेंट्री पोर्टल और ई औषधि लाइसेंस पोर्टल लॉन्च किए हैं। ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधि पौधे तैयार करने वाले किसान क्या है भाई, सोक्टस आदि अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यहाँ से कोई भी व्यक्ति औषधि पौधा खरीद सकेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट है 19th, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने नॉर्वे में आयोजित विश्व बेंच, देखिए विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक भाई गोल्ड जीता था। तो बताइए भाई किसने जीता था। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, गैरी स्वागत है भाई आपका, प्रवीण आपका भी स्वागत है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, लक्ष्य कुंडू आएगा। क्या आएगा भाई, कहाँ के रहने वाले हैं भाई बताइए, लक्ष्य कुंडू। देखिए हरियाणा के हिसार जिले के
खैरी गांव में रहने वाले पावर लिफ्टर लक्ष्य कुंडू ने भाई नॉर्वे के ड्रेमेन शहर में आयोजित में देखिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इसके साथ ही कॉमनवेल्थ और एशियाई रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान क्या किया भाई, स्थापित किया है। और इसके साथ ठीक है ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, क्या बन गए भाई, पहले भारतीय बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हरियाणा के नए ठीक है मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो बताइए भाई कौन बने हैं। ठीक है, TVSN ये प्रसाद बने हैं, धनपन सिंह बने हैं, KM क्या है भाई पांडुरंग बने हैं या चंद्रशेखर। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या बता रहे हो, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई देखिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाई 26 मई 2025 को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को नव युक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद और निष्ठा की शपथ दिलाई। और इसी के साथ भाई 4 नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अमरजीत सिंह और कमर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को भी पद और निष्ठा की शपथ दिलाई गई। और प्रियंका दुपड़ा को भी राज्य सूचना आयोग नियुक्त किया गया, परंतु उन्हें इस समारोह में शपथ नहीं दिलाई गई थी। भाई हरियाणवी जट स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई काजल आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की, बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति है ना दूध उपलब्धता कितने ग्राम है भाई, बताइए कितने ग्राम है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति बतानी है भाई, कितनी बतानी है प्रति व्यक्ति। ठीक है, 1128 आ रही है भाई, क्या कौन बता रहा है, सुनील जी, ओके। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1105 आएगा, क्या आएगा 1105 ग्राम। ठीक है, देखिए इस प्रकार से भाई हरियाणा की प्रति व्यक्ति ठीक है दूध उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत से भाई कितनी 2.34 गुना है। और राष्ट्रीय औसत भाई कितनी है, राष्ट्रीय औसत देखिए 471 ग्राम है, जबकि हरियाणा की कितनी है भाई 1105 है, कितनी है 1105 है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत ठीक है भाई सामान्य उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर तथा गरीब परिवारों के दूध उत्पादों को 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी भी दी जाती है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव को कितने में, ठीक है, गरीब परिवारों को कितने और सामान्य को कितने को भाई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल डिटेल से करना है। डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस में कौन सा राज्य लगातार टॉप पर रहा है भाई, बताइए कौन सा रहा है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, हरियाणा रहा है भाई। कौन रहा है, हरियाणा। लीजिए भाई देखिए हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रीय पुलिसिंग में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति को बरकरार रखा। अक्टूबर 2024 में प्रदेश ने प्रगति डेस्क बोर्ड पर लगातार 100% अंक हासिल किए, जो डिजिटल अपराध ट्रैकिंग में शीर्षक को दर्शाता है। और ठीक है भाई, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। और हरियाणा पुलिस भाई हर समय पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं के लिए सेवा का अधिकार डैशबोर्ड 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है भाई, कितने में से कितने, 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के नए कुलपति कौन बने हैं भाई, इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ठीक है, कौन बने हैं, विनोद बने हैं, विजय कुमार या फिर धीरज मोहन बनर्जी या फिर बिना मोदी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, डॉक्टर विजय कुमार, बिल्कुल सही बताया भाई। बताइए विजय कुमार है ना के बारे में कितना क्या जानते हो आप सभी। प्रोफेसर डॉक्टर है ना विजय कुमार ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भाई सिरसा के कुलपति के रूप में पद भार ग्रहण किया। और डॉक्टर कुमार के 105 से अधिक शोध पत्र भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है ना क्या है पत्रिकाओं और सम्मेलनों में प्रकाशित हो चुके हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भाई संदीप यादव ने जेवलिंग थ्रो में बताइए कौन सा पदक जीता था भाई। ठीक है, कौन सा पदक जीता था और कितना, इसका जो है ना कितना मीटर गया था, अगर मीटर भी पता हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, गोल्ड बता रहे हो, ध्यान दीजिए, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, बिल्कुल सचिन यादव भाई, सचिन यादव, गौर फरमाइए, इसका आंसर है ना सिल्वर आएगा भाई, सिल्वर, रजत पदक, पॉइंट भी नोटेड भाई, रजत आएगा, गौर फरमाइएगा। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में सचिन यादव ने जेवलिंग थ्रो में भाई रजत पदक सिल्वर जीता था। देखो आओ, साउथ कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में संदीप ने भाई, सचिन क्या है भाई है ना, रूबी राणा जी स्वागत है। सचिन यादव ने जेवलिंग थ्रो में भाई 85.16 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता।
ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चयनित किया गया है भाई, बताइएगा किन्हें चयनित किया गया है। इसका जो आंसर है क्या है भाई, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना भाई, बिल्कुल भाई गहरी। लीजिए डॉक्टर दीपक और डॉक्टर क्या आएगा, अरिबरन, ठीक है, अनी बरन बसु, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए भाई डॉक्टर दीपक और डॉक्टर क्या है भाई, अरिबन बसु को हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए भाई चयनित किया गया है। और हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत भाई कितने लाख रुपए, गौर फरमाइए, 5 है ना, 5 लाख रुपए का नगद, है ना, और साथ में पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 से अधिक आयु के वाले विख्यात, देखिए प्रख्यात वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और हरियाणा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2 विज्ञान रत्न और 2 युवा विज्ञान रत्न की योजना चलाई जा रही है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कितने लाख रुपए और कितने आयु से अधिक वालों को, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चयनित किया गया है। अब बात होगी युवा की, तो युवा के लिए भाई सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, क्या आएगा, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह और डॉक्टर क्या है भाई, स्वाति सिंह, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें बताइए भाई कितने लाख रुपए दिए जाते हैं। देखिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का, और साथ में पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। 40 से अधिक, देखिए 40 से कम आयु वाले, ठीक है, ध्यान दीजिए, 40 से कम आयु वाले, है ना, 40 से अधिक वालों को तो कौन सा दिया जाएगा, अभी ऊपर बताया था आपको इसके बारे में, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2023 के लिए किन्हें चयनित किया गया था भाई, बताइए, 2023 का भी पूछा जा रहा है, ठीक है, चयनित किया गया था। इसका जो आंसर है, ओके भाई रेस्ट करो भाई मोनिका, ठीक है, टेक ए रेस्ट, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डॉक्टर क्या आएगा, सुदेश कौर, बिल्कुल भाई, अनामिका नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, डॉक्टर सुदेश कौर, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर सुदेश कौर को हरियाणा विज्ञान रत्न के लिए चयनित किया गया था। और आपको पता है कितने लाख रुपए भाई, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ट्रॉफी दी जाती है, ओके। चलिए भाई, और 40 से अधिक आयु वालों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, हरियाणा विज्ञान रत्न। लीजिए भाई हरियाणा युवा 2023 का भी बता दिया भाई, बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है हरियाणा युवा क्या है भाई, युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2023, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। डॉक्टर क्या है भाई, परमवीर सिंह और डॉक्टर चिराग जैन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भाई पत्र दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। 40 से कम आयु वालों को क्या दिया जाता है भाई, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 29 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2022 के लिए किन्हें चयनित किया गया था भाई, है ना, 22 23 इकट्ठा है भाई, दोनों के दोनों, तीनों चारों क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर राजकुमार, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए इस प्रकार से, और ये डिटेल मैंने आपको बता दी, कितने से अधिक वालों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है, 40 से अधिक आयु वालों को, और 5 लाख रुपए, पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2022 के लिए, अब आ गया युवा, ठीक है, वो तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार था, ये हरियाणा युवा रत्न अवार्ड है भाई, है ना, 2022 के लिए किन्हें चयनित किया गया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी वालों का बिल्कुल। देखिए डॉक्टर विनीत वशिष्ठ और डॉक्टर विकास, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, ओके। कितना प्राइस दिया जाता है और कितनी आयु से कम वालों को दिया जाता है, 2-3 बार हम कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। अब लीजिए भाई अलग क्वेश्चन आ गया, इसका जो जवाब है क्या आएगा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर दिनेश को, प्रोफेसर राम सिंह बिश्नोई को, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, प्रोफेसर मनोज कुमार को। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर सी नहीं आएगा भाई, सी किसने दिया था, डिलीट कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोफेसर दिनेश कुमार आएगा भाई, क्या आएगा, प्रोफेसर दिनेश कुमार, ठीक है।
लीजिए भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए प्रोफेसर दिनेश कुमार को भाई, ठीक है, विश्वकर्मा कौशल कौशल देखिए कहाँ पे, एकमात्र अपने हरियाणा में भाई पलवल के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल और कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की थी भाई। उस टाइम पर जो राज्यपाल थे कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे। और इससे पहले वह 2 बार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और 1 बार भाई YMCA फरीदाबाद के कुलपति रह चुके हैं भाई, ठीक है। ओके, लीजिए भाई 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। पोलैंड में आयोजित, ठीक है, आयोजित जानुस कुसोंचकी रूकी यानी कि JK मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था भाई? बताइए, नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था? गोल्ड, सिल्वर या फिर है ना ब्रॉन्ज आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। तो और कितने मीटर, ठीक है भाई, बताइएगा कितने मीटर? 2000। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या जीता था? गोल्ड नहीं जीता था भाई, रजत पदक जीता था। ओके, ध्यान दीजिए। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में आयोजित, ठीक है, JK मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 में भाई 84.14 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। कौन से स्थान पर रहे थे भाई? दूसरे स्थान पर। और एक और चीज भाई, हाल ही में पानीपत के खंडरा गांव के निवासी नीरज चोपड़ा ने भाई 90.23 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कितना भाई? 90.23, ठीक है। इस प्रकार भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय महर्षि है ना कश्यप जयंती समारोह 2025 का आयोजन है हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो बताइए भाई किस जिले में किया गया? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है देखिए, राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया भाई? कैथल में किया गया भाई। पॉइंट भी नोटेड, कहाँ किया गया भाई? कैथल में, कैथल में, कैथल में। जींद में नहीं भाई, जींद में नहीं, जींद वालों, जींद वालों गौर फरमाइएगा। देखिए कैथल जिले के कहाँ पे भाई? कैथल जिले के लाडवा में राज्य स्तरीय महर्षि है ना कश्यप जयंती समारोह 2025 आयोजित हुआ। इसमें सीएम ने भाई बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी और सीएम ने प्रदेश में एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की क्या कर दी भाई? घोषणा कर दी, ठीक है भाई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई, गलत नहीं करना है ना। जो गलत हुआ है अगली बार गलत नहीं होना चाहिए, अब तो चल जाएगा, पेपर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने, ठीक है, देखिए किस राज्य ने भूजल में कमी से निपटने के लिए AI संचालित जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा? हरियाणा। क्या आएगा भाई? हरियाणा। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मई 2025 में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया, जो कि हरियाणा में हिसार में स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सहयोग से विकसित एक है ना AI संचालित भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय और क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से हरियाणा के तेजी से घटते जल से भंडारण की निगरानी और प्रबंध और संरक्षण करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की शूटर है ना, शूटर कौन भाई? राइजा ने ISSF जूनियर वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? गोल्ड बता रहे हो। उन्होंने कौन सा जीता था भाई? सिल्वर जीता था। कौन सा जीता था भाई? सिल्वर जीता था। कौन सा जीता था भाई? गौर फरमाइएगा, सिल्वर। और कहाँ है ना, कहाँ की है भाई? करनाल की, ठीक है। देखिए करनाल की शूटर राइजा डिलो ने भाई जर्मनी में, ठीक है, इवेंट में क्या जीता? सिल्वर जीता था। और देखिए इस प्रकार से राइजा ने 60 शॉट में के फाइनल में 51 निशाने सफलतापूर्वक लगाए। और ब्रिटेन की भाई है ना जो खिलाड़ी थी दूसरे स्थान पर रही थी, जिन्होंने 53 शॉट लगाए थे। और 2024 में आयोजित हुए एशियन चैंपियनशिप में राइजा ने क्या जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, कहाँ सिल्वर जीता था। ओके, लीजिए भाई युद्धांगी राम राम भाई, स्वागत है आपका, ठीक है ना। वर्ल्ड पैरा क्या है भाई? गौर फरमाइएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2025 में हरियाणा के सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक प्रतियोगिता में बताइए कौन सा पदक जीता था भाई? बिल्कुल भाई, इन्होंने क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था भाई। क्या है भाई? गोल्ड जीता था। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो।
तो लीजिए भाई, इस प्रकार से कहाँ के रहने वाले हैं बताओ भाई। ठीक है, जितना भी पता हो भाई देखिए उसके बारे में लिखा करो, आप लिखते नहीं हो। ठीक है, जैसे वजीर लिखता है क्लास में ऐसे ही आप भी लिखा करो। ठीक है, बिल्कुल। देखिए क्या है भाई, 2025 में 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता हरियाणा के सोनीपत के सुमित अंतिल ने भाई 72.3 मीटर के थ्रो के साथ F64 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट का देने लगे है ना। वेरी गुड भाई। ठीक है, कौन हरियाणवी इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बने हैं भाई, बताइए कौन बने हैं। ठीक है, कौन हरियाणवी इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बने हैं, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, तुषार दहिया। बिल्कुल करेक्ट है भाई, कौन बने हैं, तुषार दहिया। 22 वर्षीय तुषार दहिया इंग्लैंड के सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर बने हैं। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से। और तुषार दहिया मूल रूप से सोनीपत के खरखोदा के रोना गांव के रहने वाले हैं भाई। कहाँ के रहने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। सोनीपत के खरखोदा के रोहना गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर वजीर चंद्र गोयल ने ताइवान में 11वीं वर्ल्ड मास्टर गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते भाई। सोनीपत, पंचकुला, महेंद्रगढ़, केथड़। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई। ठीक है, हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर वजीर चंद है ना गोयल ने ताइवान में 11वीं वर्ल्ड क्या है भाई मास्टर गेम्स में 3 बार, क्या बता रहे हो भाई, केथड़ बता रहे हो। इसका आंसर पंचकुला आएगा भाई। क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, पंचकुला आएगा भाई, पंचकुला। लीजिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा, पंचकुला रहेगा भाई। पंचकुला के डॉक्टर वजीर चंद्र गोयल ने भाई 80 साल की उम्र में ताइवान में 11वीं वर्ल्ड मास्टर में क्या है भाई, 3 स्वर्ण पदक अपने क्या है भाई नाम किए। 200 मीटर दौड़ में, लॉन्ग जंप में और ट्रिपल में गोल्ड मेडल। ठीक है, कहाँ के हैं भाई, पंचकुला के। गलत हुए हैं, गौर फरमाइएगा, दोबारा लिखिए। कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बन गए, तो बताइए कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बन गए हैं भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ओके, क्या बता रहे हो भाई। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल है, करेक्ट है। लीजिए भाई, सामर्थ क्या है भाई, सामर्थ्य सांगवान ने भाई 18 से 24 मई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई नेशनल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में हिस्सा लिया। और यह चैंपियनशिप भाई 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए थी। और अपने से 6 साल बड़े और 4 से 5 अधिक अनुभव वाले प्रतिद्वंदियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। और ये भाई ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बन गए। और इन्होंने भाई नेशनल चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करके अपनी असाधारण प्रतिभा का क्या है भाई लोहा मनवाया। उनके पिता प्रवीण सांगवान मूल रूप से चरखी दादरी के पेतावास गांव के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने ठीक है मई 2025 में किस जिले से जेल परीक्षण एकेडमी का उद्घाटन किया भाई, बताइए कहाँ से किया भाई। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, करनाल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, करनाल आएगा। क्या आएगा, करनाल वालों का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने 21 मई 2025 को करनाल में राज्य की पहली अत्याधुनिक जेल परीक्षण एकेडमी का उद्घाटन किया। और ये कितनी भाई 6.5 एकड़ में फैली और 30.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एकेडमी में ऊर्जा कुशल और तापमान अनुकूल तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भाई, इसी प्रकार से देखिए कितने 300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पंचकुला, दादरी, फतेहाबाद में नई जेलों का निर्माण करने की भी क्या की भाई घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस नाम से एक नया विभाग बनाया है, तो बताइए भाई किस नाम से एक नया विभाग बनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ ऑल आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आएगा भाई। क्या बात है भाई, काजल और गैरी ने तो पहले ही बता दिया भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, अच्छा वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में लीजिए भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर आएगा या डिपार्टमेंट ऑफ एआई आएगा, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हरियाणा को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से एक नया विभाग बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन भाई दो क्या है भाई, देखिए 247 के अनुरूप 1 ट्रिलियन क्या है
2047 के अनुरूप भाई $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति, पहल, तकनीक, दूरदृष्टता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 42 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष है ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरण उपरांत भाई शौर्य चक्र से नवाजा है। तो बताइए भाई कहाँ के हैं भाई ये, ठीक है भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। कहाँ के रहने वाले हैं, पानीपत के भाई, ठीक है। देखिए, ठीक है, पानीपत के शहीद मेजर आशीष भाई को देखिए 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य से नवाजा था। और मेजर आशीष की पत्नी ज्योति माँ कमला को राष्ट्रपति द्रौपदी ने भाई शौर्य चक्र सौंपा था। लीजिए भाई नेक्स्ट, और कब भाई, 13 देखिए 13 सितंबर 2023 को आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हो गए थे भाई, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय संवेदी अनुसंधान परियोजना द्वारा मूंग ना अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई, बताइएगा कौन सी है भाई यूनिवर्सिटी। ओके, इसका जो आंसर है कौन सी भाई, ठीक है, ए आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए है ना, ये तो आपको पता ही होगा, हिसार में है। ओके, यह पुरस्कार भाई मूंग की उच्च गुणवत्ता युक्त फसलों का उद्घाटन देने वाली फसलों और तकनीकों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पानीपत की सिमी ने जॉर्डन में एशियाई सीनियर जीतू चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता भाई, बताइए, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई। ओके, फिर बंटी भाई रेस्ट कीजिए, अगर बुखार हो रहा है तो आपको, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कांस्य पदक आएगा। क्या आएगा भाई, इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक आएगा, ठीक है। मूल रूप से पठानकोट की निवासी और हालिया हरियाणा के पानीपत शहर के मॉडल टाउन में रहने वाली सीमा कुमार उर्फ, जिसे क्या बोलते हैं भाई, ध्यान दीजिए, सीमा कुमार उर्फ सिमी सहरिया ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित 9वीं इस क्या है भाई सीनियर चैंपियनशिप 70 किलो भार में कांस्य पदक अपने नाम किया भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे थे। हरियाणा के किस पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, बताइए भाई किसका किया था, ठीक है। सातरोड़ का, तोसाम का, कलानौर का, मंडी डबवाड़ी का, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो भाई, मंडी डबवाड़ी का, वेरी गुड भाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से, कहाँ से भाई, बीकानेर से 22 मई 2025 को सिरसा जिले के पुनर्विकसित अमृत स्टेशन मंडी डबवाड़ी का उद्घाटन किया था। इसमें भाई कौन थे मुख्य अतिथि के रूप में, हरियाणा के राज्यपाल उस टाइम पर कौन थे, बंडारू दत्तात्रेय, और मंडी डवाली रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया था भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मंडी डवाली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर भाई 13 करोड़ की लागत आई और देश में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों की शुरुआत की गई है भाई। 46 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में हरियाणा की कनक ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता था भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है, नरवीर स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है, क्या आएगा भाई, बिल्कुल, ठीक है, कनक कनक कनक। तो कनक के बारे में जो कुछ भी पता है भाई बताइएगा। ओके, कहाँ की रहने वाली है और क्या कौन सा मेडल जीता था, कौन सा इवेंट था, सारा जो कुछ भी पता है भाई बताइएगा। बिल्कुल भाई, इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, क्या जीता था, गोल्ड मेडल। कहाँ की रहने वाली है भाई, जर्मन में आयोजित देखिए ISSF जूनियर वर्ल्ड 2025 में रोहतक जिले की भाई कनक ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 17 साल की कनक 24 शॉट के फाइनल में 239 का स्कोर करके पहले स्थान पर रही भाई। कनक ने पिछले साल भाई पेरू में वर्ल्ड चैंपियन में रजत पदक जीता था भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट, देश के दूसरे सुजुकी प्लांट की आधारशिला हरियाणा में कहाँ रखी गई, खरगोदा, सफीदो, रतिया, नारनौल। तो बताइए भाई कहाँ रखी गई है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कहाँ रखी गई है, खरगोदा रखी गई है। कहाँ रखी गई है, दूसरे सुजुकी की, देखिए सुजुकी मोटर
साइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 20 मई 2025 को सोनीपत के खरकोदा में अपने दूसरे विनिर्माण संयंत्र की अवन यज्ञ के साथ आधारशिला रखी गई। यह संयंत्र भाई 100 एकड़ में बनेगा, जिसमें 25 एकड़ पर निर्माण इकाई होगी और पहले चरण में इस प्लांट की सालाना ऊर्जा क्षमता भाई कितनी, देखिए 7.5 लाख यूनिट होगी। इसका संचालन 2027 से शुरू होगा भाई, ध्यान दीजिए कब से भाई, 2027 से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा स्थित सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र परिषद में ऋषिकुल वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। तो बताइए भाई कहाँ किया भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो इसका जो आंसर है क्या है, बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। समालखा आएगा भाई, क्या है समालखा, समालखा बताइए कहाँ पे है भाई, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाई 19 मई 2025 को पानीपत जिले के समालखा में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 49 क्वेश्चन है, राखी गढ़ी में 20 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण किसने कराया, नरेंद्र मोदी ने, बंडारू दत्तात्रेय ने, नायब सिंह सैनी ने, अनिल विज ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किसने किया था, ठीक है। ओके ओके देखते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नायब सिंह सैनी ने। किसने कराया था, नायब सिंह सैनी ने किया था। हिसार जिले के नादरलैंड, देखिए सॉरी, हिसार जिले के भाई नारनौद खंड में स्थित राखीगढ़ी में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 मई 2025 को लोकार्पण किया। इसमें विश्राम गृह, छात्रावास और कैफेटेरिया शामिल है। विश्राम गृह में 17 कमरे हैं जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े पुरातात्विक स्थल को अब इंटरनेशनल टूरिज्म और रिसर्च हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 50 क्वेश्चन है भाई, औद्योगिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए हरियाणा में कितने श्रम न्यायालय संचालित होंगे। तो बताइए भाई कितने न्यायालय संचालित होंगे। मीना स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। देखिए औद्योगिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए हरियाणा में कितने श्रम न्यायालय संचालित होंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 15, 18, 26, 31, ठीक है भाई। कितने बता रहे हो भाई, 18 बता रहे हो। इसका जो आंसर है ना 26 आएगा भाई, सी किसने बताया भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, हरियाणवी गीत, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 26 आएगा, क्या आएगा भाई 26। देखिए 26 श्रम न्यायालय संचालित होंगे। इन संबंध में 12 जिले भाई पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, मेवात में 12 नए श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। मारा गांव जगमग, है ना, गांव योजना के तहत मई 2025 तक हरियाणा के कितने गांव को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है भाई। तो बताइए कितने, है ना, कितने गांव भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल आशु स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, 5877। वेरी गुड भाई अंजलि, बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका भी। ओके 24 घंटे इस प्रकार लीजिए। हरियाणा सरकार की भाई मारा गांव जगमग कब 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। ओके नेक्स्ट है भाई, और इस योजना को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा फिल्म नीति के तहत फिल्म दादा लक्ष्मी चंद को कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। बताइए कितने की, 1 करोड़ की, 2 की, 3 की, 4 करोड़ की। तो सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कितने करोड़ की, 1 करोड़ की। कितने करोड़ की भाई, 1 करोड़ की, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित और लोक साहित्य की संरक्षित करने के उद्देश्य से लागू की गई हरियाणा फिल्म नीति के तहत 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 6 फिल्मों के निर्माताओं को सब्सिडी जारी की। और क्या है भाई, देखिए मुख्यमंत्री ने समारोह में गवर्निंग काउंसिल द्वारा चयनित फिल्मों को 2-2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, इनमें से भाई छलांग, तेरा क्या होगा लवली, तेरी मेरी गल बन गई और क्या है भाई फुफड़ जी फिल्म शामिल है। इसके अलावा दादा लक्ष्मी को भाई 1 करोड़ रुपये और 1600 मीटर को भाई 50 लाख और 70,000 रुपए की सब्सिडी दी गई भाई। ये जितने भी फैक्ट आपको सब पता होना चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियन बीच एंड बॉल चैंपियन 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य। तो बताइए भाई कौन सा पदक जीता था, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, शाबाश सभी को,
ठीक है, इसका जो आंसर है ब्रॉन्ज आएगा भाई। आशु बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, कांस्य पदक। क्या जीता भाई, कांस्य पदक। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से। और इस चैंपियनशिप में भाई भारतीय महिला टीम में 10 में से 8 खिलाड़ी हरियाणा से थे। क्या थे भाई, हरियाणा से थे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई दोहा डायमंड लीग 2025 में हरियाणा के जेवलिंग थ्रो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो बताइए भाई, नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था भाई, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है भाई, ऐसे मत बोलिए किसी को। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, कोई गोल्ड बता रहा है, कोई रजत बता रहा है, बट उन्होंने क्या जीता था भाई, सिल्वर जीता था। क्या जीता था भाई, सिल्वर पदक जीता था। क्या जीता था भाई, सिल्वर। लीजिए भाई इस प्रकार से। और 90.23 मीटर थ्रो के साथ क्या जीता भाई, रजत पदक जीता था। इस प्रकार से देखिएगा। और जर्मनी के वेबर में 91.06 मीटर थ्रो करके पहले स्थान पर रहे थे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट 23 साल के नीरज ने अपने करियर में पहली बार 90 से लंबा थ्रो किया है। वे 90 मीटर थ्रो करने वाले दुनिया के 25 में और एशिया के भाई ध्यान दीजिए, दुनिया के तो 25 में और एशिया के तीसरे। ओके, एशिया में इससे पहले भाई क्या है, पाकिस्तान के नदीम ने भाई 92.97 मीटर और चीन के ताइपे के चावा सुन चैंग 91.36 मीटर भाला फेंक चुके हैं। नेक्स्ट है भाई, और चेक गणराज्य के भाई जो जोन हैं उन्होंने भाई 98.48 मीटर के साथ शीर्षक पर है भाई, पहले नंबर पर है। हरियाणा में वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो बताइए भाई 25 को किस रूप में मनाया जा रहा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। और हरियाणा में भाई 700 कितने 93 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। हरियाणा के किस गांव में 53 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट से प्राकृतिक खेती की शुरुआत होगी। जेठरी गांव, कालावाली, क्या है भाई, कालावाली गांव या रत्ताखेड़ा गांव या फिर सिंगरान गांव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, वेरी गुड भाई। लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत वो दे रखा है। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में देसी गांव खरीदने के लिए, देखिए देसी गांव खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 25,000 रुपये प्रति गाय से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति गाय भी कर दिया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 57। हरियाणा में मई 2025 तक लगभग कितने गांवों को नशा मुक्ति घोषित किया गया भाई। तो बताइए कितने गांवों को नशा मुक्ति घोषित किया गया भाई मई 2025 तक। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 4054 गांव। कितना आएगा, 4054। बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा किस स्थान पर रहा था भाई, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या फिर चौथे पर। तो क्या बता रहे हो भाई, बताइए, है ना, हरियाणा किस स्थान पर रहा था भाई तालिका में। ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, पहला बता रहे हो भाई काजल। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फर्स्ट। ओके, वेरी गुड भाई, शाबाश, क्या बात है भाई। आशु का बिल्कुल ठीक है, प्रवीण का भी ठीक है। दूसरे नंबर पर भाई किस पे रहा था, दूसरे नंबर पर रहा था भाई, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल भाई मोनिका। देखिए बिहार में 4 से कब तक भाई, देखिए 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2025 में हरियाणा में 39 स्वर्ण और 27 रजक, 51 कांस्य पदक समेत एक कुल 117 पदक जीतकर भाई पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने भाई पहला स्थान प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछ ले, बिल्कुल गैरी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान ने भाई तीसरा स्थान प्राप्त किया था 60 पदकों के साथ, महाराष्ट्र 158। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो बताइए भाई। देखिए लोगो, खेल के रंग बिहार के संग, और शुभांकर क्या था भाई, गज सिंह था। क्या था भाई, गज सिंह था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लीजिए भाई और भी इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ेंगे, है ना। यह गज हाथी, देखिए गज हाथी और सिंह शेर का संयोजक है। आयुर्वेद के अनुसार गज सिंह एक पौराणिक प्राणी है जो शक्ति का क्या है भाई, प्रतीक है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को टेरिटोरियो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी गई भाई, मनप्रीत सिंह को, नीरज चोपड़ा को, दीपक कुमार को, संदीप सिंह को। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नीरज चोपड़ा। क्या आएगा भाई, नीरज चोपड़ा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए देश के
लिए 2 बार ओलंपिक में मेडल और सिल्वर जीतने वाले इकलौते एथलेटिक पानीपत के नीरज चोपड़ा को अब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि, क्या है भाई, मानक उपाधि दी गई है ना। इसके बाद भाई आप इतना ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी उसको। नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के योगेश्वर सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते भाई, 1 2 3 या फिर 4? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, नो डाउट। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? देखिए नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के योगेश्वर सिंह ने कितने भाई, 3। क्या आएगा भाई, 3, बिल्कुल करेक्ट है। 2 नहीं भाई, 3, पॉइंट भी नोटेड। 3 3 3। देखिए 3 कौन कौन से हैं, वॉल्टिंग टेबल, पेरियल बॉल है ना, ओरिजेंटल बार पर शानदार प्रदर्शन करके क्या जीता भाई, गोल्ड जीता। ठीक है, इस प्रकार 3 आएंगे भाई, 3 3 कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में हर साल किस तारीख को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा? तो बताइए भाई किस तारीख को किया जाएगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके 7 मई को, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कब किया जाएगा, 7 मई को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए हरियाणा में 7 मई 2025 को पूरे राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने निर्देश दिया कि आज किया गया मॉक ड्रिल हर साल है ना 7 मई को नियमित रूप से आयोजन किया जाएगा, ताकि 3P तैयारी, सावधानी और कोई घबराहट नहीं को सुनिश्चित किया जा सके भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, आर्चरी वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 2 पदक जीते भाई? विनोद ने, अनूप ने, अभय ने या फिर ऋषभ यादव ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने जीते थे भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऋषभ यादव। क्या आएगा भाई, ऋषभ यादव, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में डेचा उगाने वाले किसानों के प्रति एकड़ कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी भाई? बताइए कितनी दी जाएगी, किसको पता है भाई? बिना ऑप्शन के देखते हैं कौन बता सकता है। हरियाणा में डेचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 4,000? भाई सबसे पहले किसने, वेरी गुड भैया आशु गैरी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कितनी दी जाएगी भाई? 1,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल है। देखिए हरियाणा सरकार ने राज्य में हरित खाद को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा की। सरकार ने राज्य के 22 जिलों में 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा है भाई, और 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया भाई? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बात है भाई, वेरी गुड, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, क्या है भाई? देखिए किसने किया था, उपराष्ट्रपति है ना जगदीप धनखड़ ने भाई 9 मई 2025 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी उनके जीवन पर आधारित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति क्या है जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उनकी पत्नी, क्या है भाई पत्नी का नाम देखिए, वंशिता बंडारू को शॉल भेंट कर सम्मानित किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर लगाया गया? तो बताइए भाई कहाँ लगाया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा, गुरुग्राम बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए गुरुग्राम में उत्तर भारत का पहला AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर लगाया गया है। नेक्स्ट है भाई, विंग कमांडर वोमिका सिंह का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? संबर गांव से है, बापोड़ा गांव से है, मंगाली गांव से है या फिर प्रभु वाला गांव से है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके वेरी गुड भाई, शाबाश। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल बापोड़ा आएगा भाई। क्या आएगा? बापोड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिल्ली में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपरेशन देखिए प्रेस को महत्वपूर्ण ब्रीफिंग देने वाली एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह भिवानी के गांव बापोड़ा की बहू है। बापोड़ा को सैनिकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंट भी नोटेड भाई, इंपॉर्टेंट है।
ओके। वोमिका सिंह के पति गांव बापोड़ा निवासी दिनेश एयरफोर्स में भाई ग्रुप कैप्टन हैं। वोमिका ने 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में 21वें शॉर्ट सर्विस के तहत कमीशन प्राप्त हुआ और वर्ष 2017 में वह विंग कमांडर बनी और दिसंबर 2019 में उन्हें स्थानीय क्या है भाई स्थायी कमीशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इस प्रकार से बताइएगा, किस राज्य के साथ मिलकर हरियाणा सरस्वती नदी पुनरुत्थान कार्य करेगा? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, किसके साथ मिलकर? क्या बता रहे हो भाई? राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, देखिए है ना। अब राजस्थान के मिलकर भाई, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो और डेनमार्क सरकार की एक्सपर्ट टीम के जरिए नदी के वास्तविक बहाव क्षेत्र का चैनल तैयार किया जाएगा। एक मिनट दीजिए भाई, ठीक है, लीजिए भाई जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई। और लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी हिमालय से निकलती है और हरियाणा में इसका उद्गम आदि बद्री माना जाता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत प्लाट के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किसने किया भाई? ठीक है, तो बताइए किसने कराया भाई? ज्योति, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है, गौर फरमाइएगा भाई। 82 क्वेश्चन है, कितने? 82 हैं, हम 68 क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो किसने कराया था भाई? बिल्कुल ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? नयाब सिंह सैनी आएगा, बिल्कुल सीएम, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। देखिए सीएम ने भाई 5 मई 2025 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 537 ग्राम पंचायत और 24 महाग्राम पंचायतों को 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लाट के आवेदन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। और इसमें क्या है भाई, देखिए इसके तहत, इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के आवेदकों के लिए भाई 100 गज तथा महाग्राम पंचायतों के आवेदकों को भाई 50 गज के आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। भाई ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत वालों को कितने और महाग्राम पंचायत के आवेदकों को कितने। नेक्स्ट है भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय के 2021 के स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 110 से घटकर कितनी होगी? तो बताइए भाई कितनी होगी है? ठीक है, 98, 101, 106, 109। तो कितनी बता रहे हो भाई? 106 बिल्कुल है, करेक्ट है भाई, वेरी गुड। कितनी होगी भाई? 106 होगी है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए, जो 4 अंकों का क्या हुआ भाई? सुधार हुआ है। और हरियाणा सरकार भाई MMR को 70 से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड किसे मिला भाई? तो बताइए किसे मिला था भाई? महर्षि MD यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र को, बंसीलाल को, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत भारत के श्रेष्ठ सरकारी बहु विषयक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में हरियाणा में प्रथम स्थान मिला। और इसके जो कुलपति हैं भाई वो कौन है भाई? ठीक है, सोमनाथ सचदेवा हैं। हरियाणा सरकार ने सड़कों के गड्ढों की फोटो भेजने के लिए भाई कौन सा नंबर जारी किया? भाई बताइए कौन सा नंबर जारी किया? इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं भाई कौन सही बताएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा भाई, बिल्कुल। देखिए हरियाणा सरकार ने सड़कों के गड्ढे की फोटो भेजने के लिए कौन सा नंबर जारी किया था भाई? बताओ, है ना, सी वालों गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी, ठीक है, 9999001316। ओके, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? हरियाणा में सड़क के गड्ढे 15 जून 2025 तक भर दिए जाएंगे। इसके लिए PW विभाग की ओर से व्हाट्सएप नंबर भाई देखिए 9999, है ना, 001316, इस प्रकार से याद कर लीजिए भाई। यदि कहीं भी खड्डे दिखाई दे, फोटो खींचकर इस नंबर पे भेज दो, 1 सप्ताह में उसको ठीक कर दिया जाएगा भाई, ठीक है भाई। लीजिए भाई, कर दीजिए काम, जिसके भी यहाँ आसपास आपको दिखाई दे, ठीक है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2025 में किस हरियाणवी ने पहला पदक जीता भाई? बताइए, ठीक है, तो किसने जीता था भाई? भव्या ने, अनिकेत ने, सुदीप ने, या फिर केशव ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? अच्छा,
लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? भव्या आएगा भाई, भव्या भव्या। ओके, कहाँ की रहने वाली है भाई बताइएगा। ओके, भव्या के बारे में बताओ। ठीक है, भव्या के बारे में बताइए और कौन से गेम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, देखिए सोनीपत के जूडो खिलाड़ी भव्या ने खेलो इंडिया गेम 2025 में जूडो में भाई 81 किलो वजन वर्ग में रजत पदक जीतकर हरियाणा के लिए पदकों का क्या है भाई खाता खोला था। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, गौर फरमाइएगा। कौन हरियाणवी नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग है ना इंस्ट्रक्टर बनी है भाई? निकिता चौधरी, दिव्या शर्मा, ठीक है, या फिर देखिए इन दोनों में से देखिएगा कौन हरियाणा, इनमें से आंसर बताओ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? दिव्या शर्मा आएगा भाई। क्या आएगा? दिव्या शर्मा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए ऑप्शन सी और डी क्या थे भाई? अंजलि वर्मा और कुमारी कांता थे। चरखी दादरे की, कहाँ भाई? ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। देखिए चरखी दादरी जिले के गांव भागवी की बहू लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है और वे अंडमान और निकोबार कमांड के पोर्ट बेल स्थित INS उसरूस में तैनात है और INAS 318 स्काउट की डोनियर क्या है भाई? पायलट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 74 क्वेश्चन है। हरियाणा के किस 8 महीने के बच्चे के 8 दांत निकलने पर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ भाई? देखिए भाई कमाल है भाई। देखिए बताइए, हरियाणा के किस, है ना, 8 महीने के बच्चे के 8 दांत निकलने पर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ? ठीक है भाई, क्या बात है भाई, किसने बताया भाई? उषा, वेरी गुड भाई, स्वागत है भाई आपका, है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? रुद्रांश कुमार आएगा भाई। ठीक है, तो देखिए कहाँ का रहने वाला है भाई, गौर फरमाइएगा। सुरेश गुजर, स्वागत है भाई आपका, गुड इवनिंग। देखिए हरियाणा के जींद जिले के भाई एक, है ना, 8 महीने और 23 दिन के बच्चे रुद्रांश कुमार के मुंह में एक साथ भाई 8 दांत निकल गए, जो मेडिकल साइंस की दृष्टि से एक दुर्लभ घटना है भाई। ठीक है, देखिए सरकारी गुजर, आपका भी स्वागत है भाई। इस असाधारण घटना के चलते रुद्रांश कुमार का नाम भाई वर्ल्ड वाइड बुक में दर्ज हो गया भाई। ठीक है, देखिए भाई क्या बात है भाई, है ना, कमाल का रिकॉर्ड है। हरियाणा में मात्र, देखिए देखिए हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो बताइए भाई किसको दी गई है? पंडित सूरजभान कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को, पंडित दयाचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को, या पंडित राम मेहर कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को, या पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी बता रहे हो भाई, डी वालों का नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है भाई, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान। तो बताइए भाई कितनी राशि क्या है? कुछ डिटेल बताओ तो इसके बारे में, दिमाग पे जोर डालो और डिटेल आने दीजिए भाई, अपनी मेमोरी को शार्प करो। देखिए हरियाणा में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू की गई। इसके तहत पात्र कलाकारों को हर महीने भाई 10,000 रुपये तक माननीय दे मिलेगा। इसके लिए कलाकार की उम्र भाई 60 से, है ना, 60 से कम होनी चाहिए और कम से कम 20 साल तक कला के क्षेत्र में काम कराया होना चाहिए और वार्षिक आय भाई 80 लाख रुपए तक होनी चाहिए। होने पर 10,000 रुपये और 80 लाख से 3 लाख के बीच होने पर 7,000 रुपये मिलेंगे भाई। ये जितने भी फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, दे देंगे कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है भाई शशि। ओके, कितने क्वेश्चन रह गए भाई? 82 क्वेश्चन है भाई। कितने हैं? 82 हैं, 76 पे आ गए हैं भाई, लास्ट उस पे हैं। ठीक है, तो बताइए रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य की टीम ने ओवरऑल चैंपियन बनी भाई? बताइए कौन सी टीम है ओवरऑल चैंपियन बनी थी भाई? हरियाणा बनी थी, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, हरियाणा। कौन बनी थी भाई? कप्तान, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, देखिए केरल में आयोजित रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। हरियाणा ने भाई 9 स्वर्ण और केरल ने 6 और पश्चिम बंगाल ने 2 और महाराष्ट्र, राजस्थान, अंडमान निकोबार और आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल ने 2-2 स्वर्ण पदक भाई जीते थे। इस प्रकार लीजिए भाई हरियाणा ने कितने? 9। ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में गीता महोत्सव 2025 का भव्य, है ना, आयोजन किया गया भाई? बताइए कहाँ पर किया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा? कहाँ पे किया गया था भाई?
क्या बता रहे हो भाई? सिडनी। सिडनी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाकी जो और बता रहे हैं भाई, ठीक है, वो करेक्ट नहीं है। गौर फरमाइए, दोबारा से आंसर को लिखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भाई कब से कब है? 3 और 4 मई 2025 को 2 दिवसीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। जियो गीता और ऑस्ट्रेलिया हरियाणा एसोसिएशन ने वहाँ की हिंदू है ना संस्थाओं के साथ मिलकर 2 दिवसीय गीता महोत्सव का क्या किया भाई? आयोजन किया भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, ठीक है। 78 पर आगे 82 क्वेश्चन है। तो चलिए भाई, थोड़े क्वेश्चन और रह गए। बताइए, महाराष्ट्र में आयोजित चौथी, है ना, ये लास्ट रो है, फेडरेशन कप कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला और पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? गोल्ड। ओके, देखिए गोल्ड वालों बिल्कुल। चलिए भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, ये मत कहना मैंने गलत करवाया। इसका जो आंसर है ना, कांस्य पदक आएगा भाई। क्या आएगा? गौर फरमाइएगा, कांस्य पदक आएगा भाई, सिल्वर भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कांस्य पदक आएगा। महाराष्ट्र में हुई चौथी सीनियर, है ना, कबड्डी में भाई। देखिए महाराष्ट्र में ये क्या है भाई? कबड्डी एसोसिएशन, अमरावती जिला कबड्डी एसोसिएशन व शोध प्रतिष्ठान के संयुक्त में आयोजित चौथी फेडरेशन कप कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला व पुरुष कबड्डी टीम ने भाई कांस्य पदक अपना नाम कराया था भाई। कौन सा कराया था? कांस्य पदक भाई। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा में अप्रैल 2025 में जीएसटी कनेक्शन कितना रहा भाई? बताइए, कलेक्शन कलेक्शन कितना रहा? ठीक है, बताइए हरियाणा में अप्रैल 2025 तक जीएसटी का कितना रहा था भाई? 13 57 आएगा, 14 57, 15 57 या 16 57, मतलब 13,057 आएगा या इस प्रकार से भाई। ठीक है, कहीं ये सोचो तो भाई कितना बता रही हो? 15 बता रही हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो बताइए अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। गौर फरमाइएगा, ए भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा, बी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। किसने बताया? गैरी, बिल्कुल लीजिए भाई। ठीक है, कितना आएगा भाई? अप्रैल महीने के दौरान हरियाणा में जीएसटी कनेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और यह पिछले साल की अपेक्षा कितने भाई? देखिए 16% से बढ़कर 14,057 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश में जीएसटी कनेक्शन क्या है? कलेक्शन पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 12.6 से बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ठीक है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मिले कांस्य पदक को रजत पदक में बदल दिया गया? क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कनक, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। डिसेंट, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए वर्ष 2024 में पेरू की राजधानी लिमा में जूनियर, है ना, वर्ल्ड चैंपियन हुई थी, जिसमें हरियाणा के रोहतक की कनक, कहाँ की थी भाई? रोहतक की थी। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले कांस्य पदक जीता था, लेकिन अब रजत में बदल दिया गया। दरअसल कनक से आगे रजत पदक जीतने वाली ताइवान की शूटर कौन भाई? चैन यू सू डोप टेस्ट में फैल पाई गई और, है ना, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आईएसएसएफ की जूरी ने भाई औपचारिक रूप से कनक को कांस्य की जगह क्या दे दिया भाई? सिल्वर का देने का क्या लिया भाई? फैसला लिया। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए हरियाणा में किस जगह पर टीले की खुदाई में बुद्ध स्तूप के समय 2 मूर्तियों के अवशेष मिले भाई? बताइए कहाँ पर मिले, है ना? क्या नाम है? राखीगढ़ी मिले, अगरवा मिले, है ना? क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है कप्तान, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, अगरवा वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो है क्या आएगा? अगरवा टीले आएंगे भाई। ठीक है, इसार स्थित अगरवा टीले में खुदाई के दौरान मौर्य काल और अशोक सम्राट काल व बौद्ध स्तूप की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं भाई। और लीजिए भाई नेक्स्ट, और क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए हरियाणा के किस विभाग ने 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया? गृह विभाग, शिक्षा, श्रम विभाग, खाद्य विभाग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या पूछ रहे हो भाई? ठीक है, क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी नहीं आएगा भाई। गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है ना, सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? श्रम विभाग। देखिए पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा श्रम विभाग की ओर से 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। यह ऐप उपभोक्ताओं को निकट अतल
श्रमिक किसान कैंटीन की लोकेशन और सेवा की उपलब्धता और योजनाओं की जानकारी और फीडबैक देने जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे श्रमिकों, किसानों, मजदूरों को पौष्टिक आहार मिलना और आसान हो जाएगा। और इसके अलावा भाई इन कैंटीनों में भाई गौर फरमाइएगा भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, नए नई सेशन और ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, गौर फरमाइएगा। इन कैंटीनों में 10 रुपये में स्वच्छ संतुलित पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। यह पहल भाई SIIDC हरियाणा राज्य कृषि विपणन और पंचायत के सहयोग से संचालित की जा रही है। प्रदेश में कुल 196 अटल किसान कैंटीनों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगस्त 2025 तक कैंटीनों की संख्या 200 तक और अगले 2 वर्षों में 600 तक पहुंचाने की क्या करी है भाई, घोषणा की है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ का भाई मैंने आपको बताया था कहाँ पे हुए थे, कहाँ पे हुए थे भाई, ये और देख लीजिए, मई में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बिहार में देखिए 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित 7वें कौन से थे भाई, पॉइंट बी नोटेड, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा ने भाई 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 117 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल कराया था। कौन सा भाई, दूसरा। जितना भी आपको पता है भाई बताइएगा। और इसमें भाई पिछले साल 4 स्वर्ण और 5 रजत और 5 कांस्य समेत 14 पदक क्या है भाई, अधिक है। पिछले साल भाई 2024 में 491 देखिए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 103 पदक जीतकर हरियाणा तीसरे स्थान पर था। इस बार हरियाणा के 378 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 178 पुरुष और 200 महिला खिलाड़ी शामिल रहे। खेलो इंडिया में भाई हरियाणा ने वर्ष 2018 में 100 पदक और 2019 में 178 पदक और 2020 में 200 और 2022 में 137 और 2023 में 128 और 2024 में 103 और 2025 में भाई 100 कितने भाई, 27। लीजिए भाई सबकी डिटेल बता दी है। और महाराष्ट्र भाई पहले नंबर पर रहा था 158 के साथ, और राजस्थान भाई तीसरे स्थान पर 60 पदकों के साथ, 24 गोल्ड 12 सिल्वर। सोनीपत के जुडो खिलाड़ी भव्या ने भाई खेलो इंडिया 2025 में जुडो स्पर्धा में भाई 81 किलो वजन में रजत पदक जीतकर हरियाणा के लिए पदकों का क्या है भाई, खाता खोला था, ठीक है। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का जो लोगो था, खेल के रंग बिहार के संग और शुभांकर था भाई गज सिंह, यह गज है ना, और सिंह का संयोजक था। आयुर्वेद के अनुसार गज सिंह एक पौराणिक प्राणी है जो शक्ति का क्या है भाई, प्रतीक है। इस प्रकार से भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था उसके बारे में भी डिटेल से बता दिया भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। आपका कोई भी सजेशन हो मोस्ट वेलकम, है ना, बताइएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार मैं आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर करवाऊंगी भाई। जैसे ही जनवरी और वो हो जाएगा उसके बाद वो भी करवाऊंगी भाई आपके पेपरों तक, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो पूछिएगा भाई। अब आपने, मैंने बोला था लास्ट के 2 मिनट, ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए भाई, ठीक है। सभी जितने भी बच्चे भाई लाइव आए और सभी ने आंसर दिया, शुक्रिया भाई सभी का, ठीक है, ओके। हाँ भाई, किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए, है ना, CDP के या किस चीज़ के रिगार्डिंग कोई पूछ रहा था भाई, बताइए, है ना। अब बीच में मैं नहीं बताऊंगी, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए फिर, है ना। तो बोलिए भाई, चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है। तो वेट कीजिए भाई अभी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, ठीक है। चलिए, नहीं पूछ रहे हो तो फिर मिलते हैं भाई। थैंक यू, शुक्रिया सभी का भाई।